नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर के बारे में। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी कहानी और इसके महत्व पर रोशनी डालती है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि इसे 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हाँ, 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग। लेकिन कुछ जगहों पर इसे महत्व के क्रम में 5वां भी बताया गया है। ये थोड़ा अजीब है ना? हाँ, ये रैंकिंग थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है हमेशा, पर लोकेशन तो बिल्कुल साफ है। कहाँ पर स्थित है ये? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, दौलताबाद किले के पास। अच्छा। और सबसे कमाल की बात यह है कि विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 1 किलोमीटर? वाह! मतलब इतिहास, कला और अध्यात्म सब एक ही जगह पर। बिल्कुल। और इस जगह को पहले धारेश्वर और कुंडलिका नगरी भी कहते थे, तो इसका अपना एक पुराना इतिहास भी है। और मंदिर का जो आज हम रूप देखते हैं वो कब बना? इसका वर्तमान स्वरूप जो है वो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। ओह, अहिल्याबाई होलकर। उनका नाम तो कई मंदिरों के जीर्णोद्धार से जुड़ा है। काशी विश्वनाथ भी शायद? हाँ, बिल्कुल। काशी विश्वनाथ और भी कई मंदिर। उन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इस मंदिर की बनावट में उनकी छाप दिखती होगी? हाँ, दिखती है। जानकारी के मुताबिक ये मंदिर लाल पत्थर से बना है। लाल पत्थर से? और इसकी जो नक्काशी है, खंभों पर, दीवारों पर जो मूर्तियां हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। उस दौर की मराठा वास्तुकला का बढ़िया नमूना है ये। अच्छा। पर एक और बात है जो इसे शायद बाकी ज्योतिर्लिंगों से थोड़ी अलग करती है। वो क्या है? यहाँ गर्भगृह में महिलाओं को भी जाने की अनुमति है। गर्भगृह मतलब एकदम वो जगह जहाँ मुख्य शिवलिंग स्थापित है? हाँ, वहीं। अरे, ये तो वाकई बहुत बहुत बड़ी बात है। उस समय के हिसाब से तो ये काफी प्रगतिशील सोच लगती है। सही कहा। ये एक तरह की समावेशिता दिखाता है जो शायद अहिल्याबाई की सोच का ही हिस्सा रहा हो। दिलचस्प है। और इस जगह का नाम घृष्णेश्वर क्यों पड़ा? इसके पीछे भी तो एक कहानी है ना? हाँ, एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। ग्रीष्मा नाम की एक परम शिव भक्त थी। हाँ, मैंने भी सुना है। उनके बेटे के साथ कुछ हुआ था? हाँ, कहानी के अनुसार उनकी सौतन ने उनकी पति की दूसरी पत्नी ने ईर्ष्या के कारण उनके बेटे की हत्या कर दी थी। हे भगवान, कितना भयानक दुख। बिल्कुल। लेकिन कहानी का सबसे असरदार पहलू ये है कि इस भयानक दुख के बावजूद ग्रीष्मा ने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ी? नहीं, वो रोज की तरह ही मिट्टी के शिवलिंग बनाती, उनका अभिषेक करती, पूजा करती और शिव जी से प्रार्थना करती रहीं। अविश्वसनीय। ऐसे दुख में इतनी अडिग श्रद्धा, कल्पना करना भी मुश्किल है। और कहते हैं कि उनकी इसी अटूट श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। अच्छा। हाँ, वो प्रकट हुए। उन्होंने ग्रीष्मा के पुत्र को फिर से जीवन दिया। सच में? हाँ, कहानी तो यही कहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ग्रीष्मा की भक्ति के सम्मान में उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वचन दिया। ओह। इसीलिए ये स्थान घृष्णेश्वर कहलाया, मतलब ग्रीष्मा के ईश्वर। क्या कहानी है। अब समझ आया कि क्यों भक्त इतनी आस्था लेकर यहाँ आते होंगे। मान्यताओं के बारे में भी कुछ पता चलता है? हाँ, मान्यताएं तो हैं ही। जैसे ये माना जाता है कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से निसंतान दंपतियों को संतान का सुख मिलता है। अच्छा। और परिवार में सुख शांति आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सारी मान्यताएं सीधे सीधे ग्रीष्मा की कहानी से जुड़ती हैं ना? उनकी भक्ति का फल उन्हें मिला। बिल्कुल। लोग यहाँ आते हैं अपनी तकलीफें, अपनी मुरादें लेकर, इसी विश्वास के साथ कि जैसे शिव ने ग्रीष्मा की पुकार सुनी, शायद उनकी भी सुनेंगे। तो अगर हम सब बातों को एक साथ देखें, इसकी लोकेशन एलोरा के पास, अहिल्याबाई होलकर का योगदान, वो लाल पत्थर की वास्तुकला, महिलाओं का गर्भगृह में प्रवेश, हाँ, और सबसे बढ़कर ग्रीष्मा की वो दिल छू लेने वाली कहानी और उससे जुड़ी मान्यताएं, ये सब मिलकर घृष्णेश्वर को एक बहुत ही खास जगह बनाते हैं। बिल्कुल सही। और ये सब जानने के बाद एक बात सोचने पर मजबूर करती है ना? क्या? कि कैसे कोई एक स्थान सदियों से सिर्फ इतिहास और कला का गवाह नहीं रहता, बल्कि एक व्यक्ति की इतनी गहरी व्यक्तिगत आस्था और उसके दुख से निकली कहानी के जरिए लाखों लोगों के लिए लगातार एक प्रेरणा, एक विश्वास का केंद्र बना रहता है। हाँ, ये बात तो है। आस्था, इतिहास और कला का ऐसा संगम वाकई विचार करने लायक है।